हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सीजन 2 ऑफ कैसलवेनिया नॉकटर्न फाइनली रिलीज हो गई और इस इंस्टॉलमेंट ने फैंस की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया है। जहां एक साल की एंटिसिपेशन के बाद ये नए एपिसोड्स हमें एक और डीपर और कॉम्प्लेक्स कहानी में ले जाते हैं। वहीं डार्क माइथोलॉजी, इंटेंस इमोशंस और पावर पैक्ड एक्शन के साथ ये सीजन एक मास्टरपीस है। यहाँ फोकस एड के डेंजरस मिशन पर है, जो सेगमेंट की सोल को यूनाइट करके इटर्नल डार्कनेस लाना चाहती है। इसके पैरेलल रिक्टर बेलमोंट, एनेट, एलुकार्ड और मारिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल्स के साथ एक अल्टीमेट क्लैश के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो चलो आओ इसके की मोमेंट्स और एपिक एंडिंग पर एक नजर डालते हैं। मैं हूँ सेगमेंट, सुबह की संरक्षक। सेगमेंट की सोल का क्वेस्ट इस सीजन की हार्ट एड का ऑब्सेशन है कि वो सेगमेंट की बा और का को यूनाइट करके उसकी गॉड लाइक पावर को अनलॉक करे। उसका अल्टीमेट गोल है एक ऐसी रात क्रिएट करना जो कभी खत्म ना हो, जहाँ वैम्पायर्स का राज हो और वो खुद एक मसीहा बन सके। एपिसोड 2 से लेकर 5 तक एड के रूथलेस एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस होता है, जहाँ वो एक परफेक्ट वेसल ढूंढने की कोशिश करती है जो सेगमेंट की एसेंस को कंट्रोल कर सके। जहाँ बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद वो काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी को डिस्कवर करती है, जो अपने अनपैरेलल्ड क्रूरल्टी के लिए फेमस है। एलिजाबेथ का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ डिवाइन एंटिटी एक टेरिफाइंग मोमेंट है, और जब वो सेगमेंट का हार्ट कंज्यूम करती है तो इटर्नल डार्कनेस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ सिटी ऑफ पेरिस में एक एपिक बैटल की स्टेज को सेट करता है। आप कहाँ जा रही हैं? अलविदा मेरी प्यारी बच्ची। मारिया का इंटरनल स्ट्रगल। मारिया की जर्नी इस सीजन में सबसे इमोशनल और पर्सनल है। अपने पावर्स और अपनी फैमिली के ट्रेजेडी के बीच वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहती है। जब उसकी माँ एक वैम्पायर बन जाती है तो मारिया के अंदर की रिजेंटमेंट और डाउट और भी बढ़ जाती है, जहाँ एक पॉइंट पर वो वैम्पायरिज्म को इम्प्रेस करने की सोचती है, ये मान के कि शायद इस तरह वो अपने लॉस्ट फैमिली को वापस पा सके। लेकिन जूस्ट की गाइडेंस उसे एक अलग रास्ता दिखाती है, और फिर फिनाले में मारिया फाइनली अपने अंदर की लाइट को एक्सेप्ट करती है और पेरिस और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लेती है, चाहे वो ट्रीट सुपरनेचुरल हो या पॉलिटिकल। मारिया का पेरिस में रहने का डिसीजन एल्यूकार्ड और जूस्ट के साथ उसकी न्यू फाउंड पर्पस को दिखाता है। अब वो एक प्रोटेक्टर बन चुकी है जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। उसका आर्क एक इंस्पिरेशन है कि कैसे डार्कनेस के बीच भी लाइट ढूंढी जा सकती है। अपने दिल की सुन रही हो, पर मेरी मानो तो पहले शिकार कर लो। ऑलरॉक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज। ऑलरॉक्स इस सीजन के सबसे इंट्रिगिंग कैरेक्टर में से एक है। वो कॉन्स्टेंटली हीरो और विलेन के बीच की लाइन ब्लर करता है। जब उसे ड्रोल्टा ने ब्रांड किया था तब लगा था कि वो एड का लॉयल रहेगा, लेकिन मिजरेक के लिए उसका लव और उसका लॉस उसके एक्शंस को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाता है। मिजरेक की डेथ से ऑलरॉक्स को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है और वो रिक्टर के साथ मिलकर ड्रोल्टा के अगेंस्ट बैटल में हेल्प करता है। ये रिडेम्पशन का मोमेंट उसके अंदर के गिल्ट और लॉ को दिखाता है। फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब ऑलरॉक्स मिजरेक को वैम्पायर बना के उसकी जान बचाता है। ये डिसीजन आने वाले सीजन में मारिया और बाकी कैरेक्टर्स के साथ टेंशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस मोमेंट ने ऑलरॉक्स को एक लेयर्ड और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर बनाया है। तुम्हें छालों पर कुछ लगाना चाहिए, जख्म ना बढ़ जाए। रिक्टर और एनेट का बॉन्ड। रिक्टर बेलमोंट की आर्क इस सीजन में उसके और एनेट के रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। एनेट की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन रिक्टर को इंस्पायर करती है और उसे एक ऐसे पर्पस का पता चलता है जो रिवेंज से ज्यादा बड़ा है, जहां दोनों के शेयर्ड लॉस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनके बॉन्ड को और डीपिन करते हैं। एनेट का स्पिरिट वर्ल्ड का सफर, जहां वो सेगमेंट की एसेंस का सामना करती है, उसकी रिजिलियंस को हाईलाइट करती है, लेकिन उसका डार्कनेस को ओवरकम करना रिक्टर की अनएवरिंग सपोर्ट की वजह से पॉसिबल होता है। उनकी पार्टनरशिप एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड आर्क क्रिएट करती है। फिनाले में रिक्टर ड्रोल्टा को डिफीट करके एक पावरफुल स्टेटमेंट देता है कि वो डार्कनेस के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए तैयार है। ड्रोल्टा का एनिग्मा। ड्रोल्टा इस सीजन के सबसे अनप्रेडिक्टेबल विलन्स में से एक है। उसकी कैरेक्टर एक मिक्स है लॉयल्टी, एम्बिशन और बिट्रेयल का। कभी एक विक्टिम रही ड्रोल्टा अपने पास्ट के वायलेंस से इंस्पायर होकर खुद एक क्रूल फिगर बन जाती है। एड की राइज टू पावर में उसका मेजर रोल है, लेकिन सीक्रेटली वो अपने हिडन मोटिव्स रखती है। जब वो एड को सेगमेंट की पावर के लायक नहीं समझती तब उसका बिट्रेयल शॉक करने वाला होता है। उसका अल्टीमेट डाउनफॉल एक ट्रेजिक और कॉशनरी टेल है। ड्रोल्टा अपने ह्यूब्रिस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसका कैरेक्टर हर मोमेंट में कैप्टिवेटिंग रहता है। ओल्डमैन कोयोटी, डेथ का शैडो। सीजन के सबसे हॉन्टिंग एलिमेंट्स में से एक है मिस्टीरियस ब्लैक फिगर ओल्डमैन कोयोटी। ये साइलेंट एंटिटी डेथ का रिप्रेजेंटेशन लगती है, जो ट्रेजेडी के मोमेंट्स में सोल को अंडरवर्ल्ड में ले जाती है। जब ये टेरा के आसपास दिखाई देती है तब एक इरिटेंशन क्रिएट होता है, जहाँ फिनाले के मोमेंट्स में ओल्डमैन कोयोटी का लूमिंग प्रेजेंस हिंट देता है कि आने वाले टाइम में डार्कनेस और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है।
स्टनिंग विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस। सीजन 2 का एक बड़ा हाईलाइट उसकी एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग है। एनेट के स्पिरिट वर्ल्ड की जर्नी की विजुअल्स मेस्मराइजिंग है और एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी भी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ वॉइस एक्टिंग भी काबिले तारीफ है। एड का मिनेसिंग टोन, रिक्टर का ऑनेस्ट रिजॉल्व और एलुकार्ट का वॉइस पर्सोना हर कैरेक्टर को इम्पैक्टफुल बनाता है। पेसिंग टाइट और इंगेजिंग है। 30 मिनट एपिसोड के साथ नैरेटिव कभी ड्रैग नहीं करते और यहाँ हर सीन पर्पसफुल लगता है और फिर एपिक फिनाले तक स्टोरी का मोमेंटम परफेक्टली बिल्ड होता है। और तुम मेरी खादिम हो, हुक्म मानो मेरा। तुम सेखमेट नहीं हो। फाइनल थॉट्स। कैसलवेनिया नॉक्टर्न सीजन 2 एक ग्रिपिंग टेल डिलीवर करता है जो मैथोलॉजी, कैरेक्टर ग्रोथ और एक्शन को ब्यूटीफुली बैलेंस करता है। एड और ड्रोल्टा के अगेंस्ट बैटल ब्रेथ टेकिंग है और सीजन मल्टीपल आर्क्स को क्लोजर के साथ फ्यूचर के लिए इंट्रिगिंग क्वेश्चन छोड़ता है। ओल्डमैन, कोयोटी और टेरा के अनसर्टेन फेट के हिंट्स ने क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। ये सीजन शो की लेगेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और फैंस अब eagerly अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर आप मैथोलॉजी और हाई स्टेक्स ड्रामा के फैन हो तो ये सीजन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब बस उम्मीद है कि आने वाला सीजन इस मोमेंटम को और आगे ले जाए और हमें और भी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दे। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैं हूँ सेखमेट, जंग की देवी।